नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हमने कारक स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हम संधि, प्राकथन और वर्ड परिचय पढ़ चुके हैं। तो कारक में ये आज हमारा दूसरा कारक द्वितीय विभक्ति है, जिसका पहला सूत्र हम यहाँ पर सभी सूत्र पढ़ेंगे। पहला सूत्र इसका कर्तरि ईप्सितमं कर्मः। कर्तरि ईप्सितमं कर्मः, इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है, क्या जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे पयसा ओदनम भुक्ते, पयसा ओदनम भुक्ते, दूध से भात खाता है। यहाँ पर इसका क्या है? अविष्ट क्या है? यहाँ पर दूध उसका अविष्ट न होकर के भात खाना उसका अविष्ट है। तो यहाँ पर ओदनम में आपकी द्वितीय विभक्ति लगी है। जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। तो उसकी चाह क्या है? भात खाना। उसकी चाह क्या है? भात खाना। तो यहाँ पर ओदनम में लगी है, ना कि पयसा में है। यानी कि दूध से भात खाता है, दूध से चावल खाता है वो। तो अब क्या है यहाँ पर? उसका इष्टतम क्या है? जिसको कर्ता सबसे अधिक चाह रहा है, खाने को अधिक चाह रहा है, ना कि दूध को वो अधिक चाह रहा है, यानी कि वो भात को अधिक चाह रहा है। दूसरा, हम इसकी दूसरी परिभाषा है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है, जहाँ पर क्रिया का फल समाप्त हो जाए उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कोई करता है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसकी क्रिया की समाप्ति जहाँ पर हो जाए उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। यहाँ पर इसका क्या है? अविष्ट। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त हो जाए, यहाँ पर किस पर समाप्त हो रहा है? पुत्रम पर। उसका ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है ब्राह्मणस्य पुत्रम। ब्राह्मण के पुत्र से वो क्या पूछता है? मार्ग पूछ रहा है। ब्राह्मण के पुत्र से मार्ग पूछ रहा है, तो इसकी क्रिया समाप्त कहाँ हो रही है? पुत्र पर हो रही है, ना कि ब्राह्मण पर। उसने ब्राह्मण से नहीं, पुत्र से क्रिया समाप्त की है। यानी कि उसने जो पूछने का कार्य किया है वो ब्राह्मण से नहीं, पुत्र से किया है। इसलिए यहाँ पर पुत्र में क्या है? आपकी द्वितीय विभक्ति लगी है। ब्राह्मण से मार्ग पूछता है तो यहाँ पर ब्राह्मण में लग जाती। ब्राह्मण से, ब्राह्मण के पुत्र से पूछ रहा है तो यहाँ पर उसके पुत्र में लगेगी, क्योंकि क्रिया की समाप्ति कहाँ हो रही है? पुत्र से हो रही है। पुत्र ने उसे मार्ग बताया है। मार्ग किसने बताया है? किससे पूछ रहा है? वो पुत्र से पूछ रहा है। तो यहाँ पर समाप्ति हो रही है इस कारण से। इसके बाद दूसरा है, कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक इच्छा रखता है, यानी कि कर्ता जहाँ पर सबसे अधिक इच्छा रख रहा है अपने कार्य को करने के लिए, वहां पर भी क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मासेषु अश्वम वग्नाति, इसका विच्छेद कर देंगे तो ऐसे बनेगा शब्द मासेषु, मासेषु मासेषु अश्वम, मासेषु अश्वम वग्नाति। यानी कि उड़द के खेत में क्या कर रहा है? घोड़े को बांध रहा है। मासेषु, उड़द के खेत में घोड़े को बांध रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो गया है? यड़ संधि हो गई है। यड़ संधि का हम पहले संधि पढ़ चुके हैं। उ के बाद यानी ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर य व र ला हो जाता है। क्या हो जाता है? य व र ला।
तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर क्या हो गया है, वाह हो गया, यहाँ पर यड़ संधि हो गई है। मासेषु अश्वम वग्नाति, मासेषु अश्वम वग्नाति। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका, कर्ता क्या चाह रहा है, कर्ता क्या चाह रहा है, घोड़े को बांधना चाह रहा है। क्या चाह रहा है, घोड़े को बांधना। अश्व से उसका मतलब है, उसका उड़द के खेत से कोई मतलब नहीं है, उसका उड़द से कोई मतलब नहीं है। उसका क्या है, इष्टतम घोड़े को बांधना इष्ट है उसका। उसका इष्ट क्या है, घोड़े को बांधना। करना कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से करने के लिए सबसे अधिक इच्छा रखता है, तो सबसे अधिक इच्छा यहाँ पर क्या है उसकी, घोड़े को बांधना, ना कि उड़द। उड़द से उसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि उड़द का मतलब घोड़े से हो जाए, पर यहाँ पर कर्ता का इष्ट क्या है, कर्ता घोड़े को बांधना चाह रहा है। तो हमने इसकी 3 परिभाषा पढ़ी। पहली, जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं। जिस वस्तु या पुरुष से के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। या हमने तीसरा पढ़ा, कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक इच्छा रखता है उसे भी हम कर्म कहते हैं। तो हमने कर्तरी ईप्सितमम कर्म पढ़ा, यानी कर्ता जिसको सबसे ज्यादा ईप्सित करता है, सबसे ज्यादा इच्छा रखता है, उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ति ईप्सितमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा ईप्सित करता है यानी इच्छा रखता है, पसंद करता है, चाहता है, उसे हम कर्म कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया यानी कि कर्म में द्वितीया होती है। कर्म में क्या होती है, द्वितीया होती है। कर्म बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का करते हैं, यानी कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ भी हमें कर्म करना होगा वहां पर हमें द्वितीय विभक्ति लगानी होती है। जैसे ब्राह्मणस्य क्षम्यतां ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी वेदम अधीते। यहाँ पर ब्रह्मचारी क्या कर रहा है, वेद पढ़ने का कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमें वेद में क्या करना होगा, कर्म दिखाने के लिए द्वितीय विभक्ति हमने लगाई है। जैसे भक्त हरिम भजति, भक्त हरिम भजति, क्या शब्द है हमारा, भक्त हरिम भजति, भक्त हरिम भजति। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भक्त है हरि को भज रहा है। तो यहाँ पर हमें कर्म दिखाने के लिए क्या किया है, हमने हरिम में तृतीय विभक्ति लगाई है, यानी कि ये कुछ कर्म कर रहा है, हरिम को भजने का कर्म कर रहा है। किसका कर्म कर रहा है, हरि को भजने का कर्म कर रहा है। यहाँ पर भक्तो हरिम क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर संधि हुई है, यहाँ पर हमारी हसीचा संधि हुई है। ये क्या कहती है, यदि क्या हो, सा का क्या हो जाता है, फिर हमारा रा का ऊ हो जाता है। ऊ होने पर हमारी गुण हो जाती है और ओ बन जाता है। कब हो, जब हमारा बाद में अस हो, क्या हो, अस हो, अस यानी कि स्वर हो और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर हा या वारा ला ये शब्द यदि होते हैं तो क्या होता है हमारा, ये इतना प्रोसेस होकर के ये यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी हा के कारण हसीचा हो गई है। और यहाँ पे क्या सूत्र लग गया है, हसीचा सूत्र से भक्त की भक्तो हो गया है। क्या हो गया है, विसर्ग का पहले सा हुआ है, सा से उसका रा हुआ है, रा से हमारा क्या हुआ है, विसर्ग का शा हुआ, रा का ऊ हो गया, ऊ का ओ हो गया गुण संधि से, और ये हमारा रूप बन गया भक्तो हरि। क्या रूप बन गया, भक्तो हरि, गुण संधि यहाँ पर हो गई है, भक्तो हरि शब्द बन गया है। इसके बाद हमने संधि पढ़ ली है, इसीलिए हम संधि का रिवीजन करते रहेंगे। यदा कदा उदाहरण आगच्छति तर्हि तस्य अभ्यासम भी भविष्यति, जब जब उसके उदाहरण आएंगे हम उसका भी अभ्यास करते रहेंगे। उसके बाद तीसरा है हमारा तथा युक्तम च अनीप्सितमम, तथा युक्तम च अनीप्सितमम। ये क्या कहता है, जो ईप्सित नहीं है पर ईप्सित जैसा लगता है। तथा युक्तम च अनीप्सितमम, च अनीप्सितमम यानी कि जो
अनिश्चित नहीं है उसमें भी क्या लगता है, ईप्सितमम में क्या लगता है हमारा, कर्तरी ईप्सितमम। ईप्सितमम में हमारा क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति। और अनीप्सितमम में भी हमारा क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति लगती है। तथा युक्तम च अनीप्सितमम, दो जगह ही ईप्सित हो तब भी हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी, अनीप्सित हो तब भी हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी। अनीप्सित का हम उदाहरण जान लेते हैं। यहाँ पर शब्द है हमारा ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते। ओजनम भुंजानो विषम भुक्ते, ये क्या है कि चावल खाते समय यानी भात खाते समय ये क्या कर रहा है, उसमें विष भी खा लिया है। विष उसका ईप्सित नहीं है। विष क्या है, विषम भुक्ते, विष क्या है इसका, ईप्सित नहीं है, फिर भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है क्योंकि तथा युक्तम च अनीप्सितमम, जहाँ अनीप्सित ना हो तब भी वहाँ पर क्या होती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। ईप्सित क्या है, यहाँ पर भात खाना है, विष नहीं। विष तो उसमें उसे ना पता होने के कारण उसने खा लिया, तब भी अनीप्सितमम से यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है। जो कि इतना प्रसिद्ध एग्जाम्पल है ये दोनों। ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, ओदनम भुंजानो, भुंजन शब्द है, क्या है, भुंजन। यहाँ पर लिख देते हैं हम भुंजन, इस तरीके से बनेगा। और फिर इसके बाद हमारा विष आ जाएगा, विष आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति लग गई, यहाँ पर भी हमारी हसीचा लग गई। पहले हम विसर्ग का रा कर लेंगे, रा का उ हो जाएगा हसीचा से। ये क्या कहता है, यदि उ रा, यदि रा के बाद, रा से पूर्व आ और उसके बाद क्या हो, यहाँ पर आ है, उसके बाद क्या हो, वर्ग का तीसरा चौथा और हमारे हा या वर ट, ये यदि वर्ग अक्षर हा या वर ल, यदि ये अक्षर होंगे तो हमारा रा का उ हो जाएगा। और उ होने पर उसका गुण होकर के ओ हो जाता है, उ का हमेशा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और हमारा रूप बन गया भुंजानो। ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते। इसके बाद दूसरा है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव में जाते हुए तिनके से उसका हाथ चिप जाता है। जैसे कि गांव में आपने, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे जाते हैं तो गांव में ऐसे करके कूदते कूदते हुए जाते हैं, जो कि गांव में जो झाड़ी वाड़ी जो रास्ते में होती हैं उससे उनका हाथ लगता जाता है। उनका इच्छित क्या है, गांव में जाना, ना कि उस झाड़ी से उनको चोट लगना, यानी कि उनका तिनके को लगना। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यानी कि वो घास को स्पर्श करते हैं। तो उनका इच्छित क्या है, गांव में जाना है, ना कि उनका उससे वो करना। फिर भी तथा युक्तम चा अनिश्चितमम, तृणम में भी यहाँ पर क्या हो गया, तृणम, ग्रामम में तो है ही, उसका तृणम में भी क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो हमने इतना थोड़ा सा चीजें हमने जानी। कर्तरी ईप्सितमम कर्म, यानी कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय होती है। इसके बाद हमने पढ़ा तथा युक्तम चा अनिश्चितमम, यानी ईप्सित और अनिश्चित दोनों में कर्म होता है और द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है। इसके आगे हम और सूत्र पढ़ेंगे। अकथितम च क्या कहता है, इससे पहले हमने 3 सूत्र पढ़े, इसके बाद ये चौथा सूत्र है हमारा अकथितम च। अकथितम च, इसमें कुछ धातुएं गिनाई गई हैं। इनमें क्या होता है कि चाहे कोई दूसरी विभक्ति बैठ रही हो फिर भी इन धातुओं में कर्म कारक हमारा हो जाता है, यानी कि द्वितीय विभक्ति हो जाती है। दुहु याच पच दंड, दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नेहरी कृसवा। ये 16 धातु हमें याद रख लेनी है। इनके कारण इनमें यदि दूसरा अर्थ निकल रहा हो, करण, आपका संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कोई सा भी अर्थ निकल रहा हो, लेकिन ये यदि धातु होगी, इनमें से कोई सी भी धातु होगी तो वहाँ पर कर्म कारक भी
हो जाता है अकथितम च से। दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, रुद प्रच्छ चीब्रू, रुद प्रच्छ चीब्रू, सास जी मथ मुस नीहरी कृसवा। दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, रुद प्रच्छ चीब्रू, सास जी मथ मुस नीहरी कृसवा। जैसे हमने इसके सभी, ये हमारे 16 धातु हैं। ये कितनी धातु हैं? 16 धातु हैं। तो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि इन 16 धातुओं में अकथितम चा से कर्म भी हो जाता है। जैसे गाम दोग्धी पया, वैसे गाम दोग्धी पया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अपादान कारक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अपादान कारक होना चाहिए था, क्योंकि गाय से दूध अलग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी ये क्या है? दुह, दुह हमारी धातु है। दुह धातु के कारण ये यहाँ पर अकथितम चा से कर्म कारक हो गया और गाम दोग्धी पया रूप बन गया। वैसे इसका अपना अर्थ होता तो हमारा रूप बनता गो दोग्धी पया। यहाँ पर इस तरीके से रूप बनता गो दोग्धी पया, इस तरीके से रूप बनता। यहाँ पर विसर्ग का रा हो गया है हमारा विसर्ग संधि में, और ये यहाँ पर रा, यहाँ पर इस तरीके से गो गोर गोर गोदिक्य पया। इसके बाद हमारा दूसरा है याच धातु। क्या धातु है? याच। वलीम याचते वसुधाम, वलीम याचते वसुधाम। वैसे याचना के अर्थ में हमारी कौन सी विभक्ति बैठती है? यहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति होना चाहिए था, जिसका रूप होता है वले याचते, वले याचते। इस तरीके से हमारा होता है वले याचते। किंतु यहाँ पर वले याचते न होकर के वलिम याचते, याचन धातु के कारण, याच धातु के कारण, किसके कारण? याच धातु के कारण यहाँ पर वली में कौन सी है हमारी? अकथितम च से कर्म हो गया है। अकथितम च से क्या हो गया है? कर्म हो गया है। इसके बाद इसी तरीके से पच, दुह याच पच दंड, तंडुलान ओदनम पचती। यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति होती, क्योंकि ये ओदन पचाने का साधन है क्या? तंडुल। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती, रूप हमारा होता तंडुलई ओदनम पचती, तंडुल में ओदन पकाता है। किंतु यहाँ पर पच धातु के कारण तंडुलान, तंडुलानम ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती। क्या रूप बन जाएगा? तंडुलान ओदनम पचती। यहाँ पर गुण संधि हो गई है, तंडुलान ओदनम पचती। इसी तरीके से गर्गान सतम दंडयति, गर्गान सतम दंडयति। यहाँ पर भी हमारा दंड धातु के कारण अकथितम च से कर्म हो गया है। ब्रजम अवरुणादि ग्राम, रुणादि यहाँ पर धातु है अकथितम च की। इसी तरीके से माड़वकम पंथानम पृच्छति, माड़वकम पंथानम पृच्छति। यहाँ पर भी प्रच्छ धातु के कारण ये क्या है? प्रच्छ धातु के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई है। वृक्षम अवचिनोति फलानी, चिन धातु है, यहाँ पर ची धातु है, अवचिनोति फलानी, फल, वृक्ष से फल चुनता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अपादान होना चाहिए था। वृक्ष से फल चुन रहा है, यानी कि वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं। इसके बाद हमारा माड़वकम धर्मम ब्रूते, माड़वकम धर्मम ब्रूते। यहाँ पर भी हमारा ब्रूते धातु के कारण माड़वकम धर्मम में क्या है? द्वितीय विभक्ति है। इसी तरीके से माड़वकम धर्मम शास्ति। इसके बाद सतम जयति देवदत्तम, जी धातु है, कौन सी धातु है? जी धातु। जयति,
सुधाम क्षीरयन्ती मथनाति, सुधा क्षीरनिधिं मथनाति, सुधा क्षीरनिधिं मथनाति। इसके बाद देवदत्तं शतं मुषडाति, देवदत्तं शतं मुषडाति। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, व ग्रामम अजाम कर्षयति, व ग्रामम अजाम बहति। इस तरीके से अकथितम चा में क्या होता है, 16 धातुएं हमें याद कर लेनी है। इनके कारण ये किसी भी अन्य अर्थ में होने पर, किसी अन्य कारक के अर्थ में होने पर भी यहाँ पर हमारा कर्म कारक हो जाता है, यानी कि कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन कौन सी धातु है, दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, रुद प्रच चीब्रू, रुद प्रच चीबू, सास जी मथमुस, सास जी मथमुस, नीहरी क्रसवा। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, हमें ये आगे भी काम आएंगी और यहीं से अधिक ज्यादा क्या होता है, वाक्य बनते हैं और यहीं से अधिक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, रुद्र प्रच चीब्रू, सास मथमुस, सास जी मथमुस, नेहरी क्रसवा। दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, रुद्र प्रच चीब्रू, रुद्र प्रच चीब्रू, सास जी मथमुस, नेहरी क्रसवा। इन धातुओं में हमारा क्या होता है, कर्म कारक होता है। अकथितम चा से क्या होगा, हमारा यहाँ पर कर्म कारक होगा, जिसमें बलिम याचते वसुधाम अधिक ज्यादा हमारा यहाँ पर बहुत अधिक ज्यादा ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके बाद तंडुलान ओदनम पचती, ये भी एग्जाम्पल अत्यधिक देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। इसके बाद हमारा गाम दुग्धिपय भी अधिक ज्यादा हमारा देखने को मिलता है। गाम दुग्धिपयम में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। किससे, अकथितम चा से। किससे है, अकथितम चा से। यहाँ पर या तो क्वेश्चन ये पूछेगा गाम दुग्धिपयम में कौन सा कारक है, तो ये हमारा द्वितीय कारक है। किस सूत्र से, अकथितम चा से। अकथितम चा से यहाँ पर क्या हुआ है, कर्म हुआ है। किसमें, दुग्ध क्रिया के कारण यह क्या हो गया है, कर्म कारक हो गया है। तो आज हमने इतना जाना अकथितम चा की हम 16 धातुओं को याद कर लेंगे। दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, रुद्र प्रच चीब्रू, रुद्र प्रच चीब्रू, सास जी मथमुस, सास जी मथमुस, नेहरी क्रसवा। दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड। हम ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, अगर हम इसकी ट्रिक देखें तो ट्रिक ये हो सकती है हमारी, दुह धोने के लिए, पच दंड। अब हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले क्या होता था हमारी यहाँ पर, अब वॉशिंग मशीन आ गई है जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में है। इससे पहले क्या होता था, दुह, हम इसे याद ऐसे रख सकते हैं कि हमने धोने के लिए कुछ कपड़े डाले। क्या डाला हमने, धोने के लिए कुछ कपड़े डाले। तो क्या होता था, घर में सबकी याचना होती थी कि हमारे कपड़े धो लो। एक माता जी सबकी कपड़े धोती थी, सभी बहन भाइयों के, मम्मी पापा के, दादा दादी के, सबके। तो वो क्या करती थी, दुह यानी कि कपड़े धोती थी। तो उनसे क्या होती थी, याचना की जाती थी, मेरे कपड़े धुलेंगे, मेरे कपड़े धुलेंगे। तो वो क्या करती थी, पचाने के लिए डाल देती, यानी कि एक बाल्टी लेती इस तरीके की और इसके अंदर सारे कपड़े वो डाल देती। क्या करती, उसके अंदर सारे कपड़े वो डाल देती। किससे, धोने के लिए याचना की जाती, तो वो पचाने के लिए सारे कपड़े डाल देती। जब कपड़े पच जाते तो वो क्या करती, एक दंड लेती, यानी कि एक डंडा लेती। पहले ऐसे ही कपड़े धोते थे, डंडा लेती एक और फिर उससे उसे पीटना शुरू करते थे। तो दंड हो गया, पहले हमने
कपड़ों को धोने के लिए याचना की। पहले हमारा धोने का काम हुआ, याचना की, फिर उनको पचाया गया, उनको पचा के हमने दंड से उनको पीटा। उसके बाद रुद्र यानी कि अब क्या हुआ, जब डंडे से उनको पीटा गया तो क्या हो गया कि उसमें से कपड़े कुछ फट जाते हैं, किसी के बटन टूट जाते हैं, इससे ऐसे काम हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, रुदन होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी माता जी ने मेरे कपड़ों को पीट पीट के धोया और उसमें से कुछ बटन, कुछ चैन वगैरह टूट गई, तो मैं क्या करूँगा, रोना स्टार्ट कर दूंगी कि भाई मैंने रोई मैं। फिर प्रच्छ, माता जी ने पूछा क्यों रो रहे हो। ची ब्रू, चीज चाहिए, क्या चाहिए, ची ब्रू यानी कि चीज चाहिए आपको, या क्या चाहिए, रो रहे हो, दूध चाहिए, ब्रू चाहिए, वो आपको चीज चाहिए। तो मैंने कहा सांस, मैंने सांस ली, क्या किया, सांस ली। जी, मैंने कहा जी। मथ मुस, मथ मुस, मैंने कहा कि मत मुस, मुझसे बात मत करो, मत मत मुस, मुझसे बात मत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे कपड़े का बटन तोड़ दिया। नीहरी क्रसवाहा, नीहरी क्रसवाहा हमको याद हो जाएगा। हम इसे कैसे याद रखेंगे, पहले हमने क्या किया, धोने के लिए कपड़े डाल दिए, फिर उनको याचना की, याच धातु आ गई, फिर उनको पचाया, पच धातु आ गई, फिर हमने दंड लिया, दंड से कपड़े हमारे टूट गए तो हमने क्या किया, रुद्ध किया, रुद्ध किया तो उन्होंने क्या किया, प्रच्छ किया, पूछा क्या चाहिए, ची व ब्रू। हमने कहा सांस जी, हमने गहरी सांस ली और कहा जी। मत मुझसे मत बोलो, नीहरी क्रसवा, नीहरी क्रसवा। अब हमें से कैसे याद रखेंगे, पहले हमने क्या किया, धो यानी कि हमने कपड़ों को धोने के लिए दिया, फिर हमने क्या किया, दूसरा काम याचना की कि वो हमारे कपड़े धो दो। फिर क्या हुआ, याचना करने के बाद उन्होंने उन कपड़ों को पचाने के लिए डाल दिया, फिर उन्होंने डंडे से उनको कूट दिया, डंडे से कूट दिया तो हमारे बटन टूट गए, हमने रुद्ध किया तो फिर उन्होंने क्या किया, पृच्छा, ची ब्रू क्या चाहिए, चीज चाहिए, ब्रू चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने सांस ली गहरी, बोला जी, मत मुझसे मत बोलो। इसके बाद नीहरी क्रसवाहा, नीहरी क्रसवाहा। तो इस तरीके से हमको इसे याद करना ही होगा। और इन 16 धातुओं के आने के कारण क्या हो जाता है, अन्य विभक्ति का अर्थ निकलने पर भी हम द्वितीय विभक्ति उसमें कर देते हैं, कर्म कारक हम उसमें कर देते हैं, उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।